आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। दिवाली का त्यौहार लोगों के लिए खुशियां लाता है, पर कुछ की खुशियां बदल गईं गम में। पुलिस हिरासत से अपने पिता को मासूम बच्ची द्वारा छुड़ाने का मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। महिला सुरक्षा में नाकाम योगी सरकार। विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अब खबरें विस्तार से। दिवाली का त्यौहार लोगों के लिए खुशियां लाता है, लेकिन खुशियां तो मनी फिर यही खुशियों के कुछ लोगों के लिए दुखदाई साबित हो गईं। एक तो कोरोना की मार, दूसरी दिवाली में उनके व्यापार में आग लगने से जो काम चल रहा था वह भी समाप्त हो गया। परंतु इस बार दिवाली में शासन के आदेश के बावजूद कानपुर में पटाखों की धूम रही। साथ ही कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में बीती रात साइकिल की दुकान में लगी आग लगने से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। सूत्रों की माने तो पटाखों की चिंगारी से लगी आग। शासन के आदेश के बावजूद कानपुर में खूब छुटाए गए पटाखे। कर लेंगे, उनको ना बताओ कर लेंगे, उनका काम है, उनका काम है रोज। जी भाई साहब, ये जिसका हो उसको वोट करा दें। ठीक है भाई साहब, बाइट दे दीजिए। बताओ ना, फायर ब्रिगेड खड़ी है। ये कहाँ फटा? अब वहाँ तक तो पहुँच गई है, वो सामने को बोर्ड लगा हुआ बैनर, वहाँ तक पहुँच गई। इधर तक पूरी यहाँ से नहीं ठीक थी ना। आज जो होती है बहुत दूर तक थी आग, बहुत भयंकर। इधर से लो रामलला का भी आ जाएगा ना बेटा, इधर से लो रामलला का भी आ जाएगा। ये भी होगा, अपना अपना माल उठाओ, उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे। कुरल वाले को, रुई वाले को, उसका भाई भी खत्म हुआ अभी कल ही। उसका भाई कल छोटा खत्म हुआ। बुलंदशहर पुलिस हिरासत में अपने पिता को मासूम बच्ची द्वारा छुड़ाने का मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। एसएसपी ने लिया संज्ञान। कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। पुलिस के अमानवीय चेहरे की खूब हो रही सोशल मीडिया पर मजम्मत। अपनी गलती सुधारते हुए मासूम बच्ची के परिवार को मिठाई देने पहुंची स्थानीय पुलिस आज खुर्जा के मुंडाखेड़ा गांव में अवैध रूप से आतिशबाजी की सामग्री बेचते समय पुलिस ने किया था गिरफ्तार। वीडियो में अपने पिता को पुलिस ने हिरासत से छुड़ाती मासूम बच्ची आग्रह करती दिखाई दे रही। खुर्जा कोतवाली में मुंडाखेड़ा गांव का मामला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा। क्या नाम है बेटा? डिम्पी अग्रवाल। डिम्पी जी, खुश हो आप? हाँ। कौन कौन आया घर पे दीपावली मनाने? एसडीएम मैडम आई हैं। हाँ? और सीओ पुलिस वाले हाँ? अंकल आए हैं। अच्छा। और इंस्पेक्टर अंकल आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है दीपावली का त्योहार? बहुत अच्छा। तो पापा आ गए घर पे? हाँ। आपने बेटा, आपने पुलिस ने कुछ कहा था? नहीं। अच्छा, वैसे ही रो रही थी आप? क्यों रो रही थी? पापा को पुलिस ले जा रही इसलिए? दिवाली के दिन तो छोटी दिवाली भी है ना आज, डिम्पी अपने हाथ से दिया भी जलाएगी। बिल्कुल, इसीलिए हम आपके लिए दिया लेके आए हैं। ये लो, चलो पूरा पूरा खाना पड़ेगा। बड़ा समोसा, बड़ा 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 खोलो बड़ा। आहा, एक आतिशबाजी की दुकान को पकड़ करके एक बच्चा अपने पिता को छुड़ाने के लिए रो रहा था। तो मैम, आप आई हैं, किस तरह से लग रहा है उस बच्चे को और किस तरह से आपने उसके लिए किया? जी, ये भी मेरे संज्ञान में आया कि ऐसा एक प्रकरण हो गया है आज शाम को कि वहाँ पे संज्ञान में आया था कि कुछ आतिशबाजी की लोगों ने अपनी एक टेम्परेरी दुकान खोल के आतिशबाजी बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर क्योंकि अभी एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं, आदेश आए हैं और सीपीसीबी का भी आदेश आया है
कि इस साल दिल्ली एनसीआर एरिया में आतिशबाज़ी बैन रहेगी, तो आतिशबाज़ी बेचना इस साल बैन था। इसी के लिए उस पे उक्त प्रकरण में कार्यवाही की गई थी पुलिस के द्वारा। लेकिन एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस बच्ची को दिखाया गया कि ये बच्ची अपने पिताजी, क्योंकि इनके पिताजी द्वारा आतिशबाज़ी बेची जा रही थी, तो ये बच्ची जब उनको पकड़ा गया तो ये बच्ची बहुत रो रही थी। एक बचपना कह लीजिए या फिर एक माता पिता और बच्ची का एक साथ है जिसकी वजह से ये था। तो क्योंकि बहुत ही हृदयात्मक चीज़ थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था, तो हमें भी ये लगा कि हमें कम से कम आज के दिन कोई उदास नहीं रहना चाहिए। स्पेशली जैसा अभी आपको सीओ साहब ने भी बताया कि किसी बच्चे के अंदर ये कोई नकारात्मक भाव प्रशासन और पुलिस के लिए ना रहे कि ऐसा उनके साथ कुछ गलत हुआ। इसी के लिए हमने सोचा कि आज हम लोग, क्योंकि गश्त पे निकले ही हुए थे सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो क्यों ना आज बच्ची के साथ दिवाली मनाई जाए। और हम लोगों को भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी लगा हम परिवार में हैं और बच्ची के साथ दिवाली मनाया और बच्ची बहुत खुश है। बच्ची को चॉकलेट खिलाया, बच्ची बहुत खुश है और इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं और इसके साथ साथ एक संदेश देना चाहते हैं सभी को कि दिवाली आतिशबाज़ी के बिना खुशी से परिवार के साथ, दीपों के साथ और मिठाई खा के मनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। महिला सुरक्षा में नाकाम योगी सरकार। घाटमपुर कानपुर भद्रस गांव का मामला, मासूम बच्ची की हत्या। पुलिस प्रशासन सुस्त, अपराधी दुरुस्त। प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में डीआईजी द्वारा दी गई बातों में 6 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। ये भद्रस गांव घाटमपुर थाना क्षेत्र में, वहां कल एक बच्ची घर से चली गई थी शाम को, 6-7 साल की उसकी उम्र थी। और सुबह कल रात में भी पहले पुलिस और गांव वालों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, तो रात में बच्ची नहीं मिली। सुबह सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी गांव से 1 किलोमीटर दूर एक जगह पे है, जंगल के पास। तो इसी सूचना पर मेरे द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया और ऑफिसर्स के द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। हमारी फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड वहां मौके पर गए, साक्ष्य एकत्र किए गए। बाद में पता चला इसमें 2 लड़के जो उसके बगल के रहने वाले हैं, एक अंकुल कुरीब और दूसरा वीरेन कुरीब, ये दोनों बच्ची को बहला फुसला के वहां से ले गए थे चिप्स दिलवाने को लेकर। और उसके बाद इन्होंने जाके जंगल में बच्ची को ले गए, वहां बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब बच्ची नहीं मानी तो उसके बाद इन्होंने उसके गमछे से हाथ बांध दिए और बांधने के बाद इन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और इसमें ये दोनों अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने अपनी घटना कबूल की है और इनके गांव वालों के कहने से और माँ बाप के कहने से भी कुछ और संदिग्धों को भी उठा के पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी 2 अभियुक्त, जो वीरेन और दूसरा अंकुल, जिन्होंने ये कहा कि उन दोनों ने ये घटना को कारित किया गया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घटना के दौरान पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए और जो गमछा जिसमें उन्होंने हाथ बांधे थे उसे, वो भी बरामद कर लिया गया। इन दोनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और बाकी चीजें पोस्टमार्टम उस बच्ची का हो रहा है, पोस्टमार्टम से बाकी भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इस घटना में और भी कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शराब व नशेबाजी के चलते 2 पक्षों में विवाद। नशेबाजी के विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। नशेबाजी का विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में हुआ तब्दील। पथराव व खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत। ग्रामीणों को सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने भेजा जेल। बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। श्रीमती अंजू राजूबाई, पति कमल जाटव, उम्र 55 वर्ष, निपंचम की, फैला थाना तुकोगंज, इंदौर ने अपने दामाद लोकेश भी आने के साथ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। लड़की रानी को इंदौर के माई हॉस्पिटल में सामान्य डिलीवरी में लड़का हुआ था, जिसके बाद बच्चा अस्पताल से ही गायब। समझाएगी ना, वो गेट पे नहीं समझा रही हो अम्मा। आलो इसकी फिर लगे बीच में फोटो अभी लेते
कहीं भी